जुलाई से पवित्र सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सावन से पहले योगी फोर्स एक्शन मोड में है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पश्चिमी यूपी में पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी की अगुवाई में पुलिस बल ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला है। इसी तरह मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर और मेरठ में भी पुलिस और प्रशासन की टीम ने बैठकें की हैं। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। तो उत्तर प्रदेश में अब कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। जो कांवड़ यात्रियों का रूट होता है वहां पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना रहे, तमाम व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इधर फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी ने पैदल मार्च निकाला। पुलिस बल के साथ साथ कांवड़ यात्रा रूट पर यह मार्च किया गया। कांवड़ यात्रा रूट पर नॉनवेज की दुकानें सावन के महीने में बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को विशेष सुरक्षा बल की तैनाती होगी। वहीं एसपी ने फ्लैग मार्च निकालकर हालात का जायजा भी लिया। फिरोजाबाद की तस्वीरें देखिए, कांवड़ यात्रा से पहले कैसे रूट मार्च किया जा रहा है। ज्यादा रस रहता है शनिवार, इतवार और सोमवार। यहाँ सोमवार के दिन का जल ज्यादा लोग जो है सावन के सोमवार में चढ़ाते हैं। इस सबको देखते हुए जैसे जो भारी वाहन है वो उस 3 दिन पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे और जितने भी रास्ते में पड़ने वाले, जैसे कोई मीट की दुकान है या कोई अंडे की दुकान है या कोई इस तरह की का कोई भी वो है। मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा टाइट कर दी गई है। सरकार के मंत्री ने खुद सड़क पर उतरकर निरीक्षण किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांवड़ मार्ग पर हर तरह की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि यात्रा में शिव भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कांवड़ यात्रा का आगाज शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर की कांवड़ यात्रा मुख्य यात्रा मानी जाती है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में राज्य मंत्री है, उन्होंने निरीक्षण किया है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल देखा है कांवड़ यात्रा। देखिए, मुजफ्फरनगर में ही अपने जनपद में, अपने शहर में सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन ये कांवड़ यात्रा का होता है। कई करोड़ कांवड़िए हरिद्वार, गौमुख और जल्ले करके जब चलते हैं तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर जरूर निकलते हैं और मुजफ्फरनगर से निकल करके यहाँ पे तो पावड़ बिछा के हम स्वागत करते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी हैं, हमारे डीएम है, एसएसपी है, पूरी टीम हमारी है। स्वास्थ्य के लोग, जल निकासी के लोग, जल निगम, बिजली विभाग, यातायात और सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से इसका स्वागत करें, व्यवस्थाएं करें। हजारों की संख्या में शिविर लगते हैं, लोग अपना व्यापार छोड़ करके कावड़ की सेवा करते हैं। 15 दिन ये पूरा क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश का केवल शिव में रहता है। ऐसे में भोले बाबा की कृपा सब पर रहे। शिव मूर्ति जो हमारा केंद्र, उसका निरीक्षण किया, पैदल मार्च किया और सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से रही। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं ही कांवड़ियों के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं, पुष्पवर्षा करते हैं। उनकी बहुत भावना इस रूप में जुड़ी हुई है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके आगमन के बाद मुख्यमंत्री के रूप में एक शानदार व्यवस्था कांवड़ की बन पाई है। सबका हम धन्यवाद कर, जितने भक्तजन है सभी का, वो पूरे प्रशासन जो दिन रात अभी से तैयारी में लगा है, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सभी का। मंत्री जी, पहचान नाम विवाद को लेकर जो एक मुद्दा उठता है कांवड़ यात्रा के दौरान, इस पर क्या विषय काफी हद तक ठीक हो गया है। हमने कहा था कि जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो खासतौर से होटल वाले हैं, वो पहचान छिपा करके व्यापार न करें। जो जैसा काम करता है, हमारा नॉनवेज है, अब तो कांवड़ में नॉनवेज चलता ही नहीं है, तो नॉनवेज बेचता है तो नॉनवेज लिखिए उसके ऊपर। ऐसा ना हो कि गणेश ढाबा लिखा है और उसके ऊपर नॉनवेज बिकता नहीं, ताकि लोग अनजान होकर के अगर भोजन करेंगे तो फिर झगड़ा भी होता है, सामाजिक वित्तीय भी खराब होता है। उन सब मर्यादा का ध्यान रखने के लिए प्रशासन को आगे सब कुछ चेक कर ले, किसी का उत्पीड़न न हो, लेकिन कोई ऐसा भी काम न कर पाए कि ढाबा के नाम कुछ और है और उसके अंदर मसाला कुछ और है। ज्यादातर कांवड़ियों का कहीं कहीं तांडव भी देखने को मिलता है। एक और बड़ी खबर, बरेली में कांवड़ यात्रा से पहले बड़ी पहल देखने को मिल रही है। पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इस बार सबसे बड़ी चुनौती थी विश्व प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह का सालाना उर्स। पहले 7, 8 और 9 अगस्त को प्रस्तावित था, जबकि श्रावण मास के महत्वपूर्ण सोमवारों के दौरान कांवड़ियों की भी भारी आवाजाही इसी दौरान रहती है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने दरगाह प्रबंधन से बातचीत की है। आपसी सहमति और सौहार्द का परिचय देते हुए उर्स की तिथियों में बदलाव कर उसे अब 6, 7, 8 अगस्त को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इससे शहर में दोनों बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
एसपी सिटी बरेली मानुष पारिक जी, उनसे बात करते हैं कि श्रावण मास को लेकर पुलिस प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है। सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, सावन में बड़ी संख्या में कांवड़ के जत्थे भी जाते हैं और इस बार एक बड़ा आयोजन जो होता है वो उसमें देश विदेश से जायरीन आते हैं, वो भी साथ साथ पड़ रहा था। किस तरह से तैयारी की गई है? जैसा कि विदित है कि 30 जुलाई से सावन माह प्रारंभ हो रहा है और इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे और बरेली में यदि बात की जाए तो ये नाथ नगरी कहलाती है और बरेली में जो 7 नाथ मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाने के लिए और इसी को लेके तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 30 जुलाई से पवित्र सावन महीने की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सावन से पहले योगी फोर्स एक्शन मोड में है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो सके, इसके लिए प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पश्चिमी यूपी में पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी की अगुवाई में पुलिस बल ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला है। इसी तरह मुजफ्फरनगर, बरेली, सहारनपुर और मेरठ में भी पुलिस और प्रशासन की टीम ने बैठकें की है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। तो उत्तर प्रदेश में अब कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। जो कांवड़ यात्रियों का रूट होता है वहां पर माहौल जो है वो शांतिपूर्ण बना रहे, तमाम व्यवस्थाएं बनी रहें, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। इधर फिरोजाबाद में एसपी अनुज चौधरी ने पैदल मार्च निकाला। पुलिस बल के साथ साथ कांवड़ यात्रा रूट पर यह मार्च किया गया। कांवड़ यात्रा रूट पर नॉनवेज की दुकानें सावन के महीने में बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को विशेष सुरक्षा बल की तैनाती होगी। वहीं एसपी ने फ्लैग मार्च निकालकर हालात का जायजा भी लिया। फिरोजाबाद की तस्वीरें देखिए, कांवड़ यात्रा से पहले कैसे रूट मार्च किया जा रहा है। ज्यादा रस रहता है शनिवार, इतवार और सोमवार। यहाँ सोमवार के दिन का जल ज्यादा लोग जो है सावन के सोमवार में चढ़ाते हैं। इस सबको देखते हुए जैसे जो भारी वाहन है वो उस 3 दिन पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे और जितने भी रास्ते में पड़ने वाले, जैसे कोई मीट की दुकान है या कोई अंडे की दुकान है या कोई इस तरह की का कोई भी वो है। मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ यात्रा से पहले सुरक्षा टाइट कर दी गई है। सरकार के मंत्री ने खुद सड़क पर उतरकर निरीक्षण किया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कांवड़ मार्ग पर हर तरह की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि यात्रा में शिव भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। कांवड़ यात्रा का आगाज शुरू हो गया है। मुजफ्फरनगर की कांवड़ यात्रा मुख्य यात्रा मानी जाती है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में राज्य मंत्री है, उन्होंने निरीक्षण किया है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का माहौल देखा है कांवड़ यात्रा। देखिए, मुजफ्फरनगर में ही, अपने जनपद में, अपने शहर में सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन ये कांवड़ यात्रा का होता है। कई करोड़ कांवड़िए हरिद्वार, गौमुख और जल लेकर के जब चलते हैं तो निश्चित रूप से मुजफ्फरनगर जरूर निकलते हैं और मुजफ्फरनगर से निकल करके यहाँ पे तो पावड़ बिछा के हम स्वागत करते हैं। नगर पालिका के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी हैं, हमारे डीएम है, एसएसपी है, पूरी टीम हमारी है। स्वास्थ्य के लोग, जल निकासी के लोग, जल निगम, बिजली विभाग, यातायात और सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से इसका स्वागत करें, व्यवस्थाएं करें। हजारों की संख्या में शिविर लगते हैं, लोग अपना व्यापार छोड़ करके कांवड़ की सेवा करते हैं। 15 दिन ये पूरा क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश का केवल शिव में रहता है। ऐसे में भोले बाबा की कृपा सब पर रहे। शिव मूर्ति जो हमारा केंद्र का निरीक्षण किया, पैदल मार्च किया और सारी व्यवस्था ठीक ठाक से रही। और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं ही कांवड़ियों के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं, पुष्पवर्षा करते हैं। उनकी बहुत भावना इस रूप में जुड़ी हुई है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके आगमन के बाद मुख्यमंत्री के रूप में एक शानदार व्यवस्था कांवड़ की बन पाई है। सबका धन्यवाद कर, जितने भक्तजन है सभी का, वो पूरे प्रशासन जो दिन रात अभी से तैयारी में लगा है, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, सभी का। मंत्री जी, पहचान नाम विवाद को लेकर जो एक मुद्दा उठता है कांवड़ यात्रा के दौरान, इस पर क्या विषय काफी हद तक ठीक हो गया है। हमने कहा था कि जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, जो खासतौर से होटल वाले हैं, वो पहचान छिपा करके व्यापार न करें। जो जैसा काम करता है, हमारा नॉनवेज है, अब तो कांवड़ में नॉनवेज चलता ही नहीं है, तो कोई नॉनवेज बेचता है तो नॉनवेज लिखिए उसके ऊपर। ऐसा ना हो कि गणेश ढाबा लिखा है
और उसके ऊपर नॉनवेज बिकता है, ताकि लोग अनजान होकर के अगर भोजन करेंगे तो फिर झगड़ा भी होता है, सामाजिक वित्तीय भी खराब होता है। उन सब मर्यादा का ध्यान रखने के लिए प्रशासन को आगे सब कुछ चेक कर ले, किसी का उत्पीड़न न हो, लेकिन कोई ऐसा भी काम न कर पाए कि ढाबा के नाम कुछ और है और उसके अंदर मसाला कुछ और है। ज्यादातर कावड़ियों का कहीं कहीं तांडव भी देखने को मिलता है। एक और बड़ी खबर, बरेली में कांवड़ यात्रा से पहले बड़ी पहल देखने को मिल रही है। पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है और इस बार सबसे बड़ी चुनौती थी विश्व प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह का सालाना उर्स। पहले 7, 8 और 9 अगस्त को प्रस्तावित था, जबकि श्रावण मास के महत्वपूर्ण सोमवारों के दौरान कांवड़ियों की भी भारी आवाजाही इसी दौरान रहती है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने दरगाह प्रबंधन से बातचीत की है। आपसी सहमति और सौहार्द का परिचय देते हुए उर्स की तिथियों में बदलाव कर उसे अब 6, 7, 8 अगस्त को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इससे शहर में दोनों बड़े आयोजनों के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। एसपी सिटी बरेली मानुष पारिक जी, उनसे बात करते हैं कि श्रावण मास को लेकर पुलिस प्रशासन ने किस तरह की तैयारी की है। सर, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, सावन में बड़ी संख्या में कांवड़ के जत्थे भी जाते हैं और इस बार एक बड़ा आयोजन जो होता है वो उसमें देश विदेश से जायरीन आते हैं, वो भी साथ साथ पड़ रहा था। किस तरह से तैयारी की गई है? जैसा कि विदित है कि 30 जुलाई से सावन माह प्रारंभ हो रहा है और इस बार सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे और बरेली में यदि बात की जाए तो ये नाथ नगरी कहलाती है और बरेली में जो 7 नाथ मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाने के लिए और इसी को लेके तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जिस